अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है कृषि कार्य, दहन कार्य, औद्योगिक कार्य या सभी। अगर किसी कृषि कार्य भी करते हैं तो उससे भी जो डस्ट निकल करके हवा में फैलता है उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। किसी वस्तु को जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या डेड बॉडी को जलाते हैं या पराली जलाते हैं, कुछ ऐसा जलाते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता ही है। और औद्योगिक कार्य से, कंपनियों से या किसी अन्य फैक्ट्रियों से जो कुछ भी धुआं निकलता है वह भी क्या करता है, या जो डस्ट निकलता है वह भी क्या करता है, वह भी वायु को प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत यानी कि कृषि कार्य, दहन कार्य और औद्योगिक कार्य, यह तीनों है। इस लिहाज से हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी या सभी। अगला कह रहा है वह वृक्ष जिसे आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। और पेड़ भी आतंकवादी है, तो उस वह कौन सा पेड़ है जिसे आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है? आम है, अमरूद है, नीम है और यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस यह हम सभी जानते हैं कि वह पानी को जड़ से निकाल देता है और वह पानी को पा करके ही बहुत जल्दी विकसित भी होता है और वह सबसे ज्यादा पानी लेने वाला एक वृक्ष है। तो वह कह रहा है कि वह वृक्ष जिसे आतंकवादी की संख्या दी जाती है, बहुत ज्यादा अगर मात्रा में यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया जाए तो वहां का पानी का या जल स्तर जो है वह बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि वह जड़ जहां तक जाती है उससे अधिक वह पानी को खींचने का काम करता है। इसलिए यूकेलिप्टस को हम आतंकवादी वृक्ष के संज्ञा से संबोधित करते हैं। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। अगला, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? जापान, चीन, इराक या भारत में? तो सर्वाधिक भूकंप वाला जो देश है वह है जापान, जहां पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इस लिहाज से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? इसी में विकल्प छिपा हुआ है हमारा आंसर कि गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? अकाल से बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया, चक्रवात से, बाढ़ से या भूकंप से? अगर वह ध्वस्त हो गया था तो वह ध्वस्त करने का कार्य भूकंप ही कर सकता है, बाढ़, चक्रवात और अकाल नहीं कर सकती है। हमारा यहाँ पर विकल्प डी सही है कि भुज शहर, गुजरात का वह भुज शहर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था। क्लियर? आगे देखते हैं। भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना का वर्ष है। जिस पर्यावरण पेपर को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे विभाग की स्थापना भारत में कब की गई थी? 1950, 1970, 1975 या 1980? तो पर्यावरणीय विभाग की स्थापना का वर्ष 1980 है, जो भारत में किया गया था। आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है। अगला, भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, समुद्र तट है या हिमालयी क्षेत्र है? चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वह समुद्रीय तट है। क्लियर? समुद्र के किनारे ही चक्रवात आते जाते हैं सबसे पहले, तो वह सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन होता है? समुद्री या समुद्र का तट। इस लिहाज से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम इस समय प्रारंभ हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर सीटेट के एग्जाम में इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वैसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं।
चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पर एक प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? विकल्प के तौर पर तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। यह आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल, यह सबसे ठंडी परत है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, क्या टाइफाइड है, कालाजार है, जुखाम है या मलेरिया है? टाइफाइड, कालरा, जुखाम और मलेरिया, यह 4 विकल्प वायरस से संक्रमित के विकल्प में आपको दिए गए हैं, जिसमें जुखाम ही एक ऐसा रोग है जो वायरस के फैलने से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह फैल जाता है। तो आपका यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, जुखाम। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी कि समुद्र के किनारे जो भी शैवाल निकल करके आते हैं वह किसके प्रमुख स्रोत हो सकते हैं या महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं? क्या नमक का, आयोडीन का, लोहा का या क्लोरीन का? तो आयोडीन का सबसे प्रमुख स्रोत है समुद्री शैवाल। क्या समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? महत्वपूर्ण स्रोत या प्रमुख स्रोत आप बोल सकते हैं, वह है विकल्प बी, आयोडीन का। ठीक है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार करने के लिए एक पौधे का फल है जिसे तैयार किया जाता है। तो क्या शहतूत से तैयार किया जाता है, देवदार से तैयार किया जाता है, जैट्रोफा से या सिनकोना से? शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो यह तो विकल्प हो ही नहीं सकता। देवदार एक जंगली वृक्ष है, वह मजबूती के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सिनकोना भी इसके समकक्ष है। लेकिन जैट्रोफा एक पेड़ का एक पौधा है, एक फल है, जिसके फल से यह बायोडीजल तैयार किया जाता है, जैट्रोफा के फल से। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, जैट्रोफा। अगला, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तमाम ऐसे दिवस के बारे में पूछा जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च, 16 सितंबर, 18 अक्टूबर या 5 जून? यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है, 16 सितंबर। 16 सितंबर विकल्प बी सही है। यह प्रश्न बड़ा मजेदार है और बहुत बार पूछा गया है कि झूम खेती होती है। झूम खेती किस राज्य में होती है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र, मेघालय, असम या पंजाब। तो मेघालय में झूम खेती की जाती है। वहाँ का एक गीत भी है जिसके आधार पर उस खेती को किया जाता है, इसलिए इसको झूम खेती के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।